मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे संसद के शीतकालीन सत्र की, जिसकी आज से शुरुआत हो गई है। बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर आज संसद में मोहर लग गई है। विपक्ष कृषि कानूनों की वापसी के बिल पर चर्चा की मांग पर अड़ा था, लेकिन सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं थी। विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच कृषि कानूनों की वापसी का बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया है। अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही तीनों कानून रद्द हो जाएंगे। देखिएगा कि विपक्ष तो लगातार चर्चा करने की मांग पर अड़ा था, लेकिन सरकार इस पर चर्चा के लिए इसलिए तैयार नहीं हुई क्योंकि उनका कहना था कि जब प्रधानमंत्री मोदी खुद माफी मांग चुके हैं तो फिर किस बात की चर्चा। दोनों ही सदनों से वापसी के बिल बिना चर्चा के पास हो चुके हैं। इस पर राहुल गांधी ने भी कहा है कि सरकार बहस से डरती है। उन्होंने कहा कि हम जानते थे कि तीनों कानून वापस होंगे और हमें पता था कि 3 से 4 बिजनेसमैन भारत के किसानों से ज्यादा ताकतवर नहीं है। उन्होंने कहा कि ये किसानों की जीत है, लेकिन जिस तरह से बिना चर्चा के ये सब हुआ है वो दिखाता है कि सरकार चर्चा से डरती है। तो ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है कि सरकार कहीं ना कहीं चर्चा से डरती है। इसी पर हम आज पूरी बातचीत करने वाले हैं। बीजेपी नेता राहुल आनंद जी हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। और कांग्रेस प्रवक्ता रफत फातिमा जी भी हैं हमारे साथ, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एफएम न्यूज में। तो सबसे पहले राहुल आनंद जी, सवाल आप ही से है, क्योंकि ये जो तीनों कृषि कानून बिल हैं, इनको मंजूरी मिल चुकी है वापसी की। अब राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार है, लेकिन सवाल ये है कि चर्चा आखिर इन पर क्यों नहीं हुई। विपक्ष तो शुरू से ही इस मांग पर अड़ा था कि चर्चा होनी चाहिए, सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री आज सुबह कहते हैं कि हम हर बात पर चर्चा के लिए तैयार है। तो इस पर क्यों नहीं हुई चर्चा? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जब बिल को सदन में लाया गया था तो उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पे जोर शोर से चर्चा भी कराया था। और उस समय कांग्रेस के वायनाड की जो सांसद हैं वो उन दिनों छुट्टियों पे थे, वो चले गए थे विदेशों को भ्रमण करने के लिए चले गए थे। जबकि इतने संवैधानिक सीट पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस प्रकार के कार्य को करे तो ये लोकतंत्र में सुशोभित नहीं है। दूसरी बात ये था कि जब वो कानून आया, जब इम्प्लीमेंटेशन हो गया, जबकि हमने कांग्रेस के ही मैनिफेस्टो को आगे बढ़ाया था, क्योंकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो के पेज नंबर 9 में इस प्रकार के कानून को लाने का वर्णन किया गया था। मैं मानता हूं कि हमने लाया और किसान को सशक्त बनाने का कार्य किया, लेकिन जब से इसको वापस किया गया है 19 नवंबर के बाद से, उसके बाद से जो भी मीडिया में खबरें दिखाई जाती है या कुछ भी जो प्रकाशित हो रही है, उसमें कहीं भी इस बिल के खिलाफ नहीं, बिल के बारे में ही बताया जा रहा है कि इसको वापस होने से क्या नुकसान हुआ। हमें खेद है कि हम कुछ बातों को समझा पाने में असमर्थ रहे, लेकिन जो छोटे किसानों को जो नुकसान हुआ है ये भी एक घोर सच्चाई है जो हमें मानना पड़ेगा। मैं ये भी आपसे कहना चाहूंगा बड़ा स्पष्टता के साथ कि चर्चाएं होनी चाहिए, लेकिन जब शीर्ष नेतृत्व पे बैठा व्यक्ति, देश का प्रधान, अगर इस बातों को कहता है कि हम माफी मांगता है तो हमें इस पे कोई चर्चा का विषय ही नहीं बनता। यानी ये तो आपने अपना पक्ष रख दिया, ये सरकार की तरफ से पक्ष रख दिया गया कि जब देश का प्रधानमंत्री खुद माफी मांग रहे हैं तो चर्चा की जरूरत क्या है। लेकिन विपक्ष तो चर्चा चाहता था ना सर। फातिमा जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पर चाहूंगी, क्योंकि विपक्ष अड़ा हुआ था कि चर्चा होनी चाहिए। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि सरकार चर्चा से डरती है। बिल्कुल, सरकार तानाशाही पे उतरी है। जिस तरीके से ये बिल लाया गया और फिर ये अपनी मर्जी से जो है इसको जो है इन्हें पूरा 12 महीने से ज्यादा हो चुके हमारे किसान सड़कों पे थे, तो क्या सोच के अब इतने दिन बाद इनको याद आया अचानक से, क्योंकि चुनाव नजदीक है। दूसरी बात ये कि उन 700 किसान जो हमारे शहीद हुए थे उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे। लोकतंत्र इनको तब नहीं याद आता जब ये किसानों के लिए जो है कीले लगवा देते हैं, बैरिकेडिंग। जिस तरीके से इन्होंने किसानों के साथ अत्याचार करा है वो पूरे देश ने देखा है। यही किसान जब अपनी मांगे लेके इनसे बात करने को कह रहा था, जब ये चर्चा करने को वही किसान कह रहा था, तब ये बात नहीं कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे 1 फोन की दूरी पर है, तब इनको किसान याद नहीं आ रहे थे। आज ये बड़े किसान के शैक्षिक है, तो जाहिर है ये डर रहे चर्चा से। डरा हुआ इंसान कभी चर्चा नहीं करता है, ये अपनी मर्जी चलाते हैं। ये लोकतंत्र की पूरी धज्जियां उड़ाए हुए, ये सरकार पूरी तरीके से लोकतंत्र को जो है मिटाने पे लगा हुआ है। ठीक है फातिमा जी, आप कह रहे हैं कि हम चर्चा चाहते थे, लेकिन ठीक है, आप कह रहे हैं कि हम चर्चा चाहते थे, विपक्ष चर्चा चाहता था इस पर, लेकिन चर्चा हुई नहीं। लेकिन विपक्ष ने यह भी कहा था कि जब सत्र की सुनिएगा, विपक्ष ने यह भी कहा था कि जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो हम भी शांतिपूर्ण तरीके से उसमें हिस्सेदारी दिखाएंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। उसका नतीजा ये रहा कि 12 जो सांसद है उन्हें निलंबित कर दिया गया। आप जो है
बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे राज्य को? सवाल ये उठता क्यों नहीं बर्खास्त करा जा रहा है? लखीमपुर की घटना कोई ऐसा नहीं भूल जाने वाली है। उसमें कितने लोगों की जान गई है, कितने किसान जो है वहाँ पे जो उनके परिवारों से जो उनके जो मुखिया छिन गए। बिल्कुल फातिमा जी, ये वही मुद्दे हैं जिन्हें विपक्ष उठाना चाहता था और उठाना चाहिए भी क्योंकि मुद्दों को आप ही लोग रखेंगे सामने, लेकिन बात फिर वहीं पर आ जाती है जहाँ सरकार चर्चा नहीं कर रही है, विपक्ष चर्चा चाह रहा है, लेकिन विपक्ष शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा में हिस्सेदारी भी नहीं दिखा रहा। नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से ही चर्चा है, ये चर्चा होने कहाँ देना चाहते हैं? आज तक बता दी कोई पीसी करी हो? प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ अपने मन की बात करी है, जनता की कब सुनी है? मैं कुछ बोलना चाहूंगा। ठीक है फातिमा जी, राहुल जी से इस पर एक बार जरूर जवाब लेंगे हम। राहुल जी, देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती और लोकतंत्र की जो आत्मा है वो विपक्ष में ही निवास करती है, लेकिन हमारे देश का जो विपक्ष है कुछ दिन पहले कानून रद्द करो की बातें करता था। हम कभी आप भी विपक्ष में थे, कभी आप भी विपक्ष में थे, ये याद रखिएगा। फातिमा जी मुझे बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। लोकतंत्र की खूबसूरती होती है, कभी आप रहेंगे कभी हम रहेंगे, लेकिन हम जब रहेंगे तो हम उस कामों को आगे बढ़ाएंगे, अग्रणीय करेंगे, हम तुष्टिकरण की बातों को नहीं करेंगे, चाहे वो किसान को हो या किसी भी चीजों का हो। मैं आपको बताना चाहूंगा, बड़ा मैं बता रहा हूँ, बहुत स्पष्ट है। अगर जब किसान आंदोलन पे बैठे थे, जब बिल में काला था, तो जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको जब वापस ले लिया, तो क्यों नहीं विपक्ष ने एक अच्छा चेहरा और एक अच्छा व्यक्तित्व का परिचय देते हुए ये बताया कि अब तो कानून वापस हो गया है, अब जिद पे क्यों बैठे हो? आपको उसी वक्त बताना चाहिए था। मेरी बात को सुनिए, मेरी बात को सुनिए, बिल वापस होना का जो जिद था वो वापस कर लिया गया, तो फिर अब विपक्ष अपनी कौन सी तुष्टिकरण और कौन सी स्वार्थी रोटी वहाँ पकाने के लिए बैठा है? क्या उनका दायित्व नहीं बनता है कि अब किसानों को समझाने के लिए? क्या किसान उनकी बात नहीं मानेंगे? या ठीक है राहुल आनंद जी, एक सवाल है मेरा। राहुल आनंद जी शायद भूले जा रहे हैं कि आप किसान बैठे हैं वहाँ। ठीक है फातिमा जी, एक सवाल एक बार। राहुल आनंद जी, ये जो तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं और अब सिर्फ राष्ट्रपति की मंजूरी भर का इंतजार है, सवाल मेरा ये है कि जब सरकार झुक गई है और सरकार ने किसानों की जो जिद कह लें या मांग कह लें उसको महत्व दिया, तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं, लेकिन अभी भी किसान मांगों पर अड़े हुए हैं। राकेश टिकैत ने यहां तक कह दिया है कि हम अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे जब तक कि एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बनता, और 26 जनवरी को फिर से वही दोहराया जाएगा जो पहले हो चुका है। बिल्कुल, एमएसपी कानून बनना चाहिए। अब मैं अपनी बातों को आपको कुछ डेटा के माध्यम से बिल्कुल राहुल जी, बिल्कुल बताएं। सबसे पहली बात यह है कि हमारे देश में जो हमारे देश के पास इतने धान और गेहूं है कि हम पूरी दुनिया को खिला सकते हैं, ये हमारी एक सच्चाई है। दूसरी, जब एमएसपी लाई गई थी माननीय इंदिरा गांधी जी के द्वारा, तो उस समय हमारे किसानों की स्थिति बहुत खराब थी। उसके बाद उसको बढ़ाया गया और अच्छा हमने प्रदर्शन किया। फिर जब माननीय प्रधानमंत्री जी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एमएसपी के बारे में उन्होंने कहा था, मैं इस तथ्य को भी स्वीकार करता हूं, लेकिन उस समय जब किसानों की स्थिति थी और अब में काफी फर्क हो गया। हमने एमएसपी के रेटों को लगातार बढ़ाया, लेकिन विश्व व्यापार संगठन जो है वो आज भी अभी जो मौजूदा हालात हैं, जो जिससे हम एमएसपी की जो बात करते हैं, उस पे वो नाराजगी व्यक्त करता है। हमारे देश के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम उतने अनाजों को स्टोर कर सकें। ठीक है दिशा में ये ठीक है राहुल जी, लेकिन जिस तरह से किसान अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, भले ही तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए हों, लेकिन किसान चाह रहा है कि अब एमएसपी पर गारंटी कानून बनाया जाए। विपक्ष भी उनके साथ है, सदन में इस मुद्दे को लेकर भी घेरने की कोशिश पूरी तरह से देखी जाएगी और हो भी रही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब सरकार एक बार झुक गई है, तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं, तो क्या अब एमएसपी पर गारंटी कानून की जो बात किसान कर रहा है और भी अन्य मुद्दे उठाए जा रहे हैं, तो क्या सरकार एक बार फिर झुकेगी? या जिस तरह से पहले भी किसानों को मना पाने में नहीं कामयाब हो पाई है, एक बार फिर वही होगा? खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं, विपक्ष सरकार पर हमलावर है, सरकार ने अपना एक कदम आगे बढ़ाते हुए तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि तीनों कृषि कानून भले ही वापस ले लिए गए हों, एमएसपी पर गारंटी कानून बनना चाहिए, ये मांग अभी भी उठाई जा रही है किसानों की तरफ से। और राकेश टिकैत किसान नेता यहां तक कह देते हैं कि अगर एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बनता
हम अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे और जिस तरह से 26 जनवरी को पहले जो तस्वीर देश ने देखी है हम फिर वही दोहराएंगे। बड़ी बात उन्होंने आज कह दी है। खैर, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। संसद के शीतकालीन सत्र की हम बात कर रहे हैं। सरकार कुछ और लंबित विधेयकों को साथ में रखते हुए कुल 30 विधेयक बता रही है जो लेकर आ सकती है, जिनमें आर्थिक सुधारों से जुड़े कई जरूरी विधेयक शामिल हैं। सरकार जो बिल लेकर आ रही है, कृषि वापसी बिल तो लोकसभा में पारित हो ही गया है। उसके अलावा प्रमुख रूप से क्रिप्टो करेंसी और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियम विधेयक 2021, बिजली संशोधन विधेयक 2021, बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2021, पेंशन सुधार संबंधी PFRDA संशोधन विधेयक, ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2021, दिवाला एवं संशोधन अक्षमता संशोधन विधेयक 2021, मध्यस्थता विधेयक 2021, चार्टेड अकाउंटेंट कास्ट एंड वर्कर अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरीज संशोधन विधेयक 2021 बिल प्रमुख रूप से शामिल हैं। ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझाते हैं कि कौन कौन से बिल हैं, खास बातें क्या क्या रहने वाली हैं। तो सबसे पहले शीत सत्र में जो पेश किए जाएंगे बिल वो आपको बता रहे हैं हम। क्रिप्टो करेंसी और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियम विधेयक 2021। उसके बाद विधेयक में RBI द्वारा आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के सृजन के लिए एक सहायक ढांचा सृजित करने की बात कही गई है। बिल के जरिए सरकार रिजर्व बैंक इंडिया के तहत एक आधिकारिक क्रिप्टो करेंसी जारी करेगी और इस बिल के तहत यह प्रावधान लाया जाएगा जिससे सारी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज बैन हो जाएंगी। इसकी टेक्नोलॉजी और इस्तेमाल को प्रमोट करने के लिए कुछ अपवाद भी रखे जाएंगे। बिजली संशोधन विधेयक 2021 बिजली सुधारों से संबंधित एक महत्वपूर्ण विधेयक बिजली संशोधन विधेयक 2021 है, जो बिजली वितरण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने वाला और ग्राहकों को बिजली वितरण कंपनी चुनने की आजादी से संबंधित है। वही बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2021, ये बिल आर्थिक सुधार से संबंधित एक महत्वपूर्ण विधेयक है। इसके जरिए बैंक कंपनी अधिनियम, बैंकिंग विनियमन कानून में और संशोधन किया जाएगा। RBI द्वारा जारी डिजिटल मुद्रा के सृजन के लिए एक सहायक ढांचा भी सृजित होगा। पेंशन सुधार संबंधी PFRDA संशोधन विधेयक, ये विधेयक आर्थिक सुधारों से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण विधेयक होगा। इसके माध्यम से देश के पेंशन क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है। तो दिवाला एवं संशोधन क्षमता संशोधन विधेयक 2021, इस विधेयक के जरिए मौजूदा दिवालिया कानून को ज्यादा सशक्त बनाने की बात कही गई है। इसके तहत छोटे और मझोले कर्जदार कारोबारियों को पहले से तैयार व्यवस्था के तहत दिवाला निपटान प्रक्रिया की सुविधा मिल गई है। कॉर्पोरेट कर्जदार के साथ विवाद निपटान पेशेवरों के साथ प्रबंधन जैसी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2021, इस बिल के जरिए ऊर्जा संरक्षण कानून में संशोधन किया जाएगा। कंपनियों को बताना होगा कितना सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का इस्तेमाल किया गया। मध्यस्थता विधेयक 2021, विधेयक फ्लाई बासनाइट और ऑपरेटर्स द्वारा किए जाने वाले धोखाधड़ी से बचाव करता है। 2021 में संस्थागत मध्यस्थता को बढ़ावा देने के लिए उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करना, भारत को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के केंद्र के रूप में बढ़ावा देना। तो ये जो विधेयक हैं उनके बारे में हमने डिटेल से आपको जानकारी देने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। तो शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने वाले ये अहम बिल जिनकी जानकारी अभी हमने आपके साथ साझा की। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग है। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, नॉट दैट। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर कोहराम मचा हुआ है। भारत में भी इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन महाराष्ट्र के भिवंडी से कोरोना को लेकर एक बुरी खबर सामने आई है। बताते चले कि भिवंडी के एक मातोश्री वृद्धाश्रम में 67 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद इलाके में हड़कंप की स्थिति पैदा हुई।
जानकारी के मुताबिक कोरोना से संक्रमित पाए गए लोगों में 62 बुजुर्ग हैं। वहीं इस मामले की जानकारी सामने आते ही लोगों में डर का माहौल है। फिलहाल उपचार के लिए सभी 67 लोगों को ठाणे जिला के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। इथेच ठेवलेत ना मॅडम? ते नवीन आणले भिवंडीवरनं, ते इथेच हे सर्व भरलेले आहेत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शराब को लेकर बीते हफ्ते की गई हाई लेवल मीटिंग का असर अब दिखने लगा है। पुलिस ने शराब माफिया पर अपनी दबिश तेज कर दी है और इसी कड़ी में बेतिया मोतिहारी मेन रोड पर छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक ट्रक से लाखों रुपए की शराब बरामद की। ट्रक में जनरेटर पार्किंग वाले 4 कार्टन में शराब की बोतलें रखी हुई थी। यूपी से जनरेटर सप्लाई के बहाने शराब की खेप को बिहार लाया जा रहा था। पुलिस ने शराब को जब्त कर लिया है। ट्रक चालक को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है और इससे पहले गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की थी। और वहीं अगली खबर मुंबई से है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की मुश्किलें अब कम होने का नाम नहीं ले रही। बताते चले कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहे चांदीवाल आयोग के सामने आज परमबीर की पेशी हुई। जानकारी के मुताबिक चांदीवाल आयोग के सामने परमबीर के साथ घंटों तक पूछताछ चली, जिसके बाद चांदीवाल कमीशन के परमबीर सिंह के खिलाफ जारी की गई जमानती वारंट को रद्द कर दिया गया। उधर आयोग ने परमबीर सिंह पर जुर्माना लगाते हुए आदेश दिया है कि वो मुख्यमंत्री राहत कोष में करीब 15,000 रुपए जमा कराएं। वसूली मामले में जब कई दिनों तक परमबीर सिंह नजर नहीं आए तो यहां की एक अदालत ने उन्हें फरार घोषित कर दिया था। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज।